नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अश्विनी गौरव। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज और आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज। एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट का जो प्रोस्थेसिस होता है वो 4 पार्ट्स का होता है। पहला होता है कप, यानी एसिटाबुलर कप, जो पेल्विस के एस्टाबुलम वाले हिस्से में जाकर फिट होता है। दूसरा होता है इसके अंदर लगने वाला लाइनर। तीसरा होता है फीमोरल स्टेम, यानी जो हिस्सा फीमर में जाकर फिट होता है। और चौथा होता है फीमोरल हेड, यानी जो फीमोरल स्टेम और लाइनर के बीच में होता है। तो ये 4 हिस्से होते हैं और यही चारों हिस्सों को मिला के एक टोटल हिप रिप्लेसमेंट का प्रोस्थेसिस या इम्प्लांट बनता है। तो हम लोग हर एक पार्ट के बारे में बात करेंगे कि उस पार्ट के कितने वेरिएंट्स और कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सारे पार्ट्स जो होते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट के, ये इंडियन कंपनीज भी बनाती हैं और ये इंपोर्टेड भी आते हैं। इंडियन कंपनीज भी अच्छे परफॉर्म करते हैं और इंपोर्टेड कंपनीज का काफ़ी दिनों का डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम लोग पर्टिकुलर किसी कंपनी के बारे में न जाके सीधे इसके जेनरिक डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एसिटाबुलर कप्स के बारे में। एसिटाबुलर कप 2 प्रकार का होता है, या तो वो सीमेंटेड होगा या फिर अनसीमेंटेड। सीमेंटेड कप्स ऐसे कप्स होते हैं ये जिनको बोन सीमेंट के द्वारा हमारी पेल्विस की हड्डी में फिक्स किया जाता है। ये कप पॉलीइथिलीन मटेरियल के बने होते हैं और टोटल हिप रिप्लेसमेंट की हिस्ट्री अगर को पढ़ेंगे तो ये डिज़ाइन सबसे पुराना डिज़ाइन है और ये आज भी इस्तेमाल में है। इस कप के कई फायदे हैं। पहला फायदा इसमें यह है कि अगर ये कप आपको लगाया जा रहा है तो इसमें इमीडिएटली फुल वेट बेयरिंग हम लोग करा सकते हैं। ये कप का हिस्ट्री काफ़ी लंबा है और काफ़ी सालों तक चलता है। अगला कप है अनसीमेंटेड कप, यानी ऐसा कप जिसको हड्डी में बिना सीमेंट के द्वारा ही फिक्स कर दिया जाता है। इस कप का डिज़ाइन गोलाकार ना होके ऑब्लॉन्ग होता है, यानी इसका डायमीटर इसके रेडियस से थोड़ा बड़ा होता है। इसका फायदा ये होता है कि जब एस्टाबुलम में इसको इम्पैक्ट किया जाता है तो ये अपने डिज़ाइन के कारण एस्टाबुलम में जाकर फंस जाता है, जिसको हम लोग प्रेस फिट कहते हैं। तो ये प्रेस फिट डिज़ाइन पे बेस्ड होता है। ये कप बहुत ही सक्सेसफुल कप है और विदाउट एनी डाउट पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर में इसी कप को इस्तेमाल किया जाता है। इसका फ़ायदा होता है क्योंकि इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है और ये काफ़ी दिनों तक चलता है। इस कप के ऊपर सतह पे हर एक अलग अलग प्रकार की कोटिंग्स होती हैं, जैसे कि पोरस कोटिंग्स, कुछ में मैश डिज़ाइन होती हैं यानी जालीदार डिज़ाइन होती हैं। कुछ कप्स ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर मेटल जैसे कि टेंटलम या ग्रिप्शन डिज़ाइन के होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर एक हमारे नॉर्मल हड्डी के काफ़ी करीब होता है, यानी इसमें हड्डी इन ग्रोथ हो जाती है, हड्डियाँ इसके अंदर बन जाती हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस कप को पकड़ कर रखती हैं। एक बार जब ये प्रेसफिट कप हड्डी के साथ जुड़ जाता है तो फिर ये सालों साल चलता है और इसके फेल होने की संभावना काफ़ी कम होती है। परंतु जब तक ये कप हड्डी के साथ नहीं जुड़ा है, डेफिनेटली कभी कभार कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट का, जो है लाइनर। लाइनर 2 प्रकार के आते हैं। पहला लाइनर होता है पॉलीइथिलीन का, जैसे कि ये है। ये सफ़ेद रंग का मटेरियल होता है, पॉलीइथिलीन का बना होता है। ये काफ़ी ही कॉमन एक मटेरियल है और काफ़ी दिनों से यूज हो रहा है। दूसरा टाइप होता है सेरेमिक। सेरेमिक लाइनर्स पॉलीथिलीन लाइनर के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत होते हैं और कम घिसते हैं, यानी कि लाइफ एक सेरेमिक लाइनर का एक पॉलीथीन लाइनर के हिसाब से थ्योरेटिकली ज़्यादा लंबा होता है। ये एक हार्ड मटेरियल होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है। हम अक्सर ही यंग पेशेंट्स में सेरेमिक लाइनर प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट आता है फीमोरल स्टेम, यानी इम्प्लांट का वो हिस्सा जो फीमर की हड्डी में जाकर फिक्स होता है। ये
पूरे प्रोस्थेसिस सिस्टम का बेस बनाता है। ये भी फिर दो प्रकार का होता है ब्रॉडली। पहला होता है सीमेंटेड स्टेम्स। ये THR की हिस्ट्री का अर्लीस्ट डिज़ाइन है और आज भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से पूरी दुनिया में यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट कई हॉस्पिटल्स और कई सर्जन्स इसे अपना फर्स्ट चॉइस बनाकर रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है और इसका फ़ायदा क्या है कि अगर इसे अच्छे से प्लेस किया जाए और एक बार जब सीमेंट सेट हो जाता है तो आपका शरीर का पूरा वजन लेने के लिए आपका प्रोस्थेसिस रेडी रहता है। पेशेंट नेक्स्ट डे से फुल वेट बेरिंग करके चल सकते हैं। एक दूसरा प्रकार का स्टेम भी आता है जिसे अनसीमेंटेड स्टेम कहा जाता है, यानी कि ऐसा स्टेम जिसे बिना सीमेंट के द्वारा ही हड्डी में फिक्स किया जा रहा है। ये डिज़ाइन फिर उसी तरह से अनसीमेंटेड स्टेबुलर कप की डिज़ाइन की फिलॉसफी पे बेस्ड है, यानी कि इसे भी हड्डी में प्रेस फिट करना पड़ता है। प्रेस फिट का मतलब हुआ ये इतनी टाइट और अच्छे तरीके से हड्डी को पकड़ लेता है कि इसे वापस निकालना या ढीला होना संभव नहीं होता है। इसमें भी फिर अब कई डिज़ाइन के स्टेम्स आते हैं। मुख्यतः 4 कैटेगरी के स्टेम्स आते हैं। कोटेड स्टेम्स, यानी कि ऐसे स्टेम जिनकी सतह पर कोटिंग की गई हो। ये प्रॉक्सिमली कोटेड भी हो सकते हैं और एक बहुत ही सक्सेसफुल डिज़ाइन है फुल्ली कोटेड स्टेम, यानी कि पूरे के पूरे स्टेम पे ही कोटिंग कर दी जाती है। कोटिंग जिस हिस्से में की जाती है उस हिस्से में शरीर की हड्डी अपना जगह बनाकर जुड़ जाती है। एक बार जब ये हड्डी जुड़ जाती है, जिसे इनग्रोथ प्रोसेस कहा जाता है, तो फिर ये स्टेम आपका काफ़ी सालों के लिए मजबूती से चलता है। अगला अनसीमेंटेड डिज़ाइन होता है स्ट्रेट स्टेम्स या लॉन्ग स्टेम्स। ये डिज़ाइन सिलिंड्रिकल होता है और ये फीमर हड्डी की बीच वाले हिस्से में अपनी पकड़ बनाता है। तो यूजली इसे हम लोग रिवीजन सर्जरीज में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी मजबूत होता है और ये खराब से खराब सिनेरियो में भी हमें स्टेम लगाने के लिए अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इस स्टेम की भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है और आज भी ये सक्सेसफुली पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। चौथा डिज़ाइन होता है मॉड्यूलर स्टेम्स। मॉड्यूलर स्टेम्स सारे स्टेम में सबसे महंगा स्टेम होता है। ये इसलिए क्योंकि ये हमें कई प्रकार की मॉड्यूलरिटी यानी कि ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसके कई हिस्से होते हैं स्टेम के और इन्हीं हिस्सों के कारण आप हर एक पार्ट को अपने प्लानिंग के अनुसार अपने इच्छा के लायक जगह पे लगा सकते हैं। ये भी यूजुअली अनसीमेंटेड ही डिज़ाइन होता है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे फीमोरल हेड्स की। फीमोरल हेड्स यानी स्टेम के ऊपर ये लगा हुआ गोल जा हिस्सा जो कि लाइनर में जाके बैठता है। ये जो डिज़ाइन होता है, ये दो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं। पहला होता है मेटल और दूसरा होता है सिरेमिक। सिरेमिक मेटल से बेहतर माना जाता है। जब इस मेटल को एक पॉलीएथिलीन वाले लाइनर के साथ कंबाइन किया जाता है और उसका जो घिसाव देखा गया वो सिरेमिक हेड को पॉलीथीन लाइनर के साथ कंबाइन करने के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि सिरेमिक हेड एक सिरेमिक लाइनर या पॉलीथीन लाइनर के साथ एक मेटल हेड के पॉलीथीन लाइनर से ज़्यादा चलता है। फिर हम लोग यंग पेशेंट्स में सिरेमिक हेड लगाना हमेशा प्रेफर करते हैं। तो आज हमने जाना कि कितने प्रकार के इम्प्लांट्स और कितने प्रकार के उनके पार्ट्स होते हैं और मैंने जैसा शुरू में बताया था, ये हर एक पार्ट कई कंपनीज बनाती हैं, कुछ इंडियन है, कुछ इम्पोर्टेड है। तो अब आप अपने टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको इम्प्लांट से संबंधित कोई भी फर्दर जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए नंबर पर मैसेज कर पता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।